नमस्कार। आपको खबर मिल गई होगी। भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बता दिया है कि कुढ़नी का रिजल्ट आ गया और कुढ़नी के रिजल्ट में नीतीश कुमार पूरी तरह से फ्लैट हो गए हैं। नीतीश कुमार के 7 दलों का ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से हार चुका है। हालांकि हार जीत का आंकड़ा बहुत नॉमिनल है, 3,3700 के आसपास वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन इससे पहले आपने 2020 में देखा था कि जीत हार का आंकड़ा मात्र 700 वोटों का था, 700 के आसपास वोटों का था। अब जबकि चुनाव के परिणाम आ गए हैं, कुढ़नी में महागठबंधन की हार हो गई है, नीतीश कुमार के सारे दावे फेल हो गए हैं। उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है उसने जदयू के भीतर बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि हम लगातार विश्लेषण में बता रहे थे, हम कुढ़नी की खबरों में आपको यह बता रहे थे कि कुढ़नी में समीकरण क्या बैठते हैं। अगर कुशवाहा समाज पूरी तरह से एग्रेसिव वोटिंग करता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जीत हो जाएगी। लेकिन हम बार बार ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के कुशवाहा समाज में काफ़ी नाराजगी है और खास करके उस समय जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया चल रही हो, वैसी स्थिति में, उस समय की स्थिति में एक जिस तरह से कुशवाहा को लेकर के और कुशवाहा को चुनाव में जिस समय वोटिंग चल रही थी उस समय भी हमने आपको लगातार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से महागठबंधन खड़ा है कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अंतर पैदा कर सकता है जिस तरह से नीतीश कुमार और खास करके ललन सिंह का जो फैसला है वो अंतर पैदा कर सकता है। और कुशवाहा समाज अगर लौकुश का समीकरण नहीं बैठ पाया तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें होंगी। आपको हम बता दें कि जब ये चल रहा था सब कुछ, उसी बीच में एक बात सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं और उनको कहीं ना कहीं लोगों ने यह माना कि उपेक्षित हुए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है वो साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पूरी प्रक्रिया से नाराज चल रहे हैं और उनका इशारा सीधे तौर पे है। उन्होंने कहा है इस हार के बाद कि अब हमको यानी जनता दल यूनाइटेड को जनता के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और चीजों को रखना होगा। इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनता के मिजाज को टटोलने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ललन सिंह फेल कर गए, वो बातें सामने आ गई हैं। हालांकि और भी आगे विश्लेषण होगा, बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो जीत हार के बाद सबसे पहला बयान जदयू की तरफ से आया है उसमें यह बयान उपेंद्र कुशवाहा का आना काफी चिंताजनक है और यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गई कुढ़नी में, क्या कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करने में, लौकुश साधने में नीतीश कुमार फेल कर गए, क्या इसी की तरफ इशारा है या फिर जो ललन सिंह ने फैसले किए बीच में उमेश कुशवाहा का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए घोषित करके, इसका भी असर पड़ा है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी बहुत सारे विश्लेषण बाकी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने कहीं ना कहीं खलबली जरूर मचा दी है, टेंशन में डाल दिया है जनता दल यूनाइटेड को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।